बहुत समय पहले की बात, पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव का नाम था भैरवपुर। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन उसके एक छोर पर एक बड़ा पुराना और वीरान घर था, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस घर में असल में क्या है, लेकिन हर कोई डरता था। कहते हैं रात को वहाँ से बच्चों के रोने, जीरों की आवाजें और एक औरत की चीखें सुनाई दे। कोई भी उस रास्ते से अंधेरे में नहीं गुजरता था। एक दिन गांव में एक बहादुर लड़का आया, नाम था अर्जुन। वह शहर से अपने दादा दादी के पास गर्मी की छुट्टियां बिताने आया था। उसने लोगों से चुड़ैल वाले घर की कहानी सुनी और हैरान रह गया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। जब उसने दादी से पूछा तो दादी डरते हुए बोली, बेटा, वो घर श्रापित है। कई साल पहले वहाँ आग लगी थी और एक औरत की मौत हो गई थी। अर्जुन ने तय किया कि वह रात को उस घर में जाएगा। वह एक टॉर्च, अगरबत्ती और भगवान की तस्वीर लेकर तैयार हो गया। गांव वाले उसे पागल कहने लगे, लेकिन अर्जुन अडिग रहा। आधी रात को वह चुपचाप घर की ओर निकल पड़ा। दरवाजे की चरमराहट और पेड़ की शाखाओं की सरसराहट से माहौल और भी डरावना लग रहा था। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखों में दर्द था। वह औरत बोली, मैं चुड़ैल नहीं, कल्पना हूँ। इस घर में आग लगी थी और मैं बाहर नहीं निकल सकी। मेरी आत्मा यहाँ फंसी रह गई है। कोई मेरी मदद नहीं करता। अर्जुन डर गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन अर्जुन ने गांव के पंडित को बुलाया। घर में पूजा और हवन करवाया गया। कल्पना की आत्मा ने सभी को धन्यवाद दिया और आसमान की ओर उड़ती हुई अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद उस घर से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वालों ने डरना छोड़ दिया और अर्जुन की बहादुरी के चर्चे होने लगे।